नमस्कार साथियों। जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले बीएसएफ आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री एंड एएसआई स्टेनो भर्ती फिजिकल अपडेट को लेकर। बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट आ रहे थे, बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे बीएसएफ एचसीएम फिजिकल क्या अभी भी और डिले हो सकता है। जो आपको अपडेट्स दे रहे हैं यूट्यूबर वो बोल रहे हैं कि बीएसएफ एचसीएम फिजिकल और अभी अपडेट और डिले हो सकता है। क्या कारण हो सकता है डिले होगा, तो सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर, और यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करें तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बीएसएफ एचसीएम से रिलेटेड आपको हर एक अपडेट, हर एक जेन्युइन जानकारी सबसे पहले, सबसे ऑथेंटिक और सबसे रियल प्रोवाइड हो सके। जैसा कि आप सबको पता है कि बीएसएफ एचसीएम भर्ती आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही पॉपुलर भर्ती बन चुकी है। ऐसा मानो कि बीएसएफ एचसीएम में सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ कुछ बातें आपको। बीएसएफ एचसीएम भर्ती को पॉपुलर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपका फिजिकल से रिलेटेड ही आपको यहाँ पर मतलब है। उनको ये मतलब नहीं है कि आगे क्या होगा, आगे हमारा सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की है, जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं पहली बार बीएसएफ एचसीएम का फॉर्म भरने गए हैं, यानी कि जो पहली बार फॉर्म भरे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम फिजिकल क्वालिफाई कर लें, उसके बाद में तो आगे जो होगा देखा जाएगा। मैं एक ही चीज बोलता हूं कि आप बीएसएफ एचसीएम का फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद में यदि आप एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेते हो और आपकी टाइपिंग बेस्ट है, तो मैं गारंटी ले रहा हूं कोई माइका लाल नहीं है जो आपको यहाँ पर बाहर कर सके। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ बीएसएफ एचसीएम में फिजिकल में तो बच्चे कम पास होंगे, टाइपिंग में उससे भी कम पास होते हैं। कारण कारण है टाइपिंग बच्चों को टाइम नहीं मिल पाना। क्योंकि टाइपिंग के लिए बीएसएफ को चाहिए कोई भी फोर्स और टाइम बिल्कुल नहीं देती है, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। और नतीजा ये होता है कि आपकी फिर से लिस्टों पे लिस्टें निकालनी पड़ती है। अब चलो, बात हमारा टॉपिक क्या था उसके ऊपर आते हैं। टॉपिक ये था कि बीएसएफ एचसीएम फिजिकल कब तक होगा। देखो, बीएसएफ एचसीएम फिजिकल होगा उससे पहले बीएसएफ की तरफ से कुछ नोटिस यहाँ पर डाले गए हैं, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नोटिस सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पर देखो ये स्पोर्ट्स कोटा वाली वैकेंसी, और नीचे जो आपका कोरिजेंडम है ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है। तो मैं एक बार 1732 वाला नोटिस है, तो एक बार इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, देखता हूँ 1732 वाला नोटिस कहाँ पर है। देखो, आपको बता दूं, एक एक चीज आपको दिखाएगा, ये आपको भाई एक जेन्युइन जानकारी देने का काम करेगा। ये 1728 वाला है, ठीक है। ये चीजें मैं, ये 1731 वाला है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखो, बीएसएफ ने क्या किया, यहाँ पर एक नोटिस निकाला, और नोटिस के अंदर साफ साफ लिख रहा है कोरिजेंडम नोटिस निकाला, जिसके अंदर जो भर्तियां थी आपकी एचसीएम से, जो पहले की भर्तियां थी, जिसके अंदर आपकी 9 भर्तियां पहले चल रही थी। ये भी आपको नहीं पता होगा कि एचसीएम के अलावा भी कुछ बीएसएफ की भर्तियां चल रही थी। मैं आपको बता दूं, टोटली 9 भर्तियां तो बीएसएफ एचसीएम से पहले ही चल रही थी। बीएसएफ के अंदर कौन कौन सी थी एक बार उनको बता देता हूँ मैं आपको। एक तो आपका था इंस्पेक्टर मोटर मैकेनिक की वैकेंसी थी। इसके अंदर क्या बदलाव ये भी बताऊंगा मैं आपको। एक था एसएमटी वर्कशॉप ग्रुप बी एंड सी की वैकेंसी थी। इसके अलावा बता दूं आपको, जो आपका नॉन ग्रेजुएट ग्रुप सी की वेटरनरी स्टाफ की वैकेंसी थी। इसके अलावा बता दूं आपको, डायरेक्ट एंट्री ग्रुप बी एंड सी पोस्ट ऑफ द पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी थी। एयर विंग की वैकेंसी ग्रुप सी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। वाटर विंग की वैकेंसी थी ग्रुप ए की, और ग्रुप बी एंड सी की वाटर विंग की वैकेंसी थी। इसके अलावा बात करूँ कांस्टेबल बी की, कांस्टेबल ए की इंजीनियरिंग सेटअप की वैकेंसी थी, और कांस्टेबल सी की इंजीनियरिंग सेटअप की वैकेंसी, ग्रुप इंजीनियरिंग सेटअप की वैकेंसीज थी। ये टोटली जो फॉर्म है ना, वो आपके 9 फॉर्म है ना, वो बीएसएफ एचसीएम से पहले की फॉर्म भरे हुए हैं। और बीएसएफ भी ये कभी नहीं करती। मैंने जहां तक देखा है, बीएसएफ को समझा है, जहां तक मैंने बीएसएफ की भर्तियों को आपको यहाँ पर महसूस किया, जहां तक मैंने यहाँ पर बीएसएफ की भर्तियों को कवर किया है, वो एक ही चीज समझ में आई है कि बीएसएफ जिसका सबसे पहले फॉर्म भरवाती है, उसका सबसे पहले आपका यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट करती है। तो जाहिर सी बात है, आपका प्रोसेस स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। आपका इन भर्तियों का प्रोसेस स्टार्ट होना बहुत जरूरी। तो बीएसएफ ने क्या बोला, बीएसएफ ने बोला कि एग्जाम्स आपकी कंडक्ट अभी नहीं करवा सकते, क्योंकि एग्जाम्स में टीसीएस इनका टेंडर नहीं लेता। ये टेक्निकल पोस्ट है, और टेक्निकल पोस्ट में बहुत ही कम कैंडिडेट होते हैं। टीसीएस के पास अभी रेलवे का टेंडर पड़ा है, आपका आरपीएफ ऐसा, ये टेक्नीशियन एलपी अभी चल रहा है। तो बहुत सारे टीसीएस के पास ऑलरेडी टेंडर पड़े हैं, तो टीसीएस इनका टेंडर नहीं लिया। और नतीजा ये हुआ कि बीएसएफ ने खुद यहाँ पर इनको चेंज करना पड़ा, और बीएसएफ खुद इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में चेंज करते हुए आपके जो सबसे पहले एग्जाम्स होने थे उनको यहाँ पर फिजिकल में इन भर्तियों को बदला। अब देखो, आपका फिजिकल क्यों होगा इनके साथ में बता दूं आपको। एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि बीएसएफ ये फिजिकल करवाएगी ना, वही कमांडिंग अधिकारी, वही सब कुछ आपका फिजिकल कंडक्ट करवाने वाले हैं। क्यों करवाने वाले हैं? क्योंकि बीएसएफ इन भर्तियों का फिजिकल सबसे पहले कंडक्ट करवाएगी। ये भी आप ध्यान रखना, इन भर्तियों में ज्यादा बच्चे नहीं है,
एवरेजन आप मान सकते हो कि एक दिन में लाइब्रेरियन का हो जाएगा, एक दिन में एसएमटी वर्कशॉप का हो जाएगा, एक एक दिन में सारे बच्चे यहाँ पर जैसे 2 से 3 दिन के अंदर सभी के सभी आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। तो एवरेजन आप मान सकते हो जो भी आपकी अपडेट है ये आ रही है कि बीएसएफ है ना अभी भी आपके न्यू एचसीएम को लेकर न्यू एक जो फिजिकल डेटा वो जारी करने वाली है। न्यू फिजिकल डेट आपको बीएसएफ एचसीएम की देखने को मिल सकती है, वो देखने को मिल सकती है आपकी यहाँ पर ध्यान रखना, वो आपकी 17 दिसंबर से आपका यहाँ पर फिजिकल बता रही है कि बीएसएफ एचसीएम 17 दिसंबर से आपके फिजिकल बता रही है। एवरेजन आपको बता दूं यदि ये 17 दिसंबर से फिजिकल होते हैं तो आपके 7 दिसंबर के लगभग ही आपके फोरम स्टेटस आएंगे, ये भी आप ध्यान रखना। तो 7 दिसंबर के लगभग जैसे फोरम स्टेटस आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, या पहले आपका यहाँ पर यदि फिजिकल होता है 7 दिसंबर को तो आपके फोरम स्टेटस 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगे, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो इन सब का यदि प्रोसेस पहले स्टार्ट होता है दोस्तों तो आप ध्यान रखना कि बीएसएफ एचसीएम में ये भी आप ध्यान रखना बीएसएफ एचसीएम का अभी आपका कोई प्रोसेस स्टार्ट होने के चांसेस नहीं बन रहे, नहीं तो आपको यहाँ पर लेटर वगैरह बीएसएफ जारी करती और आपको अपडेट करती। अब बात आती है पोस्ट इंक्रीज को लेकर। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट है कि पोस्ट इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, तो देखो बता दूं बीएसएफ पोस्ट इंक्रीज कब करती है ये भी आप ध्यान रखना। आज तक का रिकॉर्ड रहा है बीएसएफ का कि सबसे पहले आपका यहाँ पर फिजिकल करवा लेगी, एचसीएम मान लो तो कोई भी भर्ती मान लो सबसे पहले आपका एक फिजिकल करवा लेगी, एचसीएम मान लो सबसे पहले फिजिकल आपका कंडक्ट करवाएगी। जैसे आप फिजिकल क्वालिफाई करते हो, फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद में आपका जो एग्जाम्स होगा ना, एग्जाम्स में आपका एग्जाम में आप हो जाओगे, एग्जाम में जब आप पास करोगे ना तो एग्जाम का रिजल्ट से पहले आपका यहाँ पर बीएसएफ पोस्ट इंक्रीज करती है और उसके बाद में यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर करती है, ताकि जो एग्जाम्स है ना उसके जितने गुना कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। बाकी देखो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी जो भी कोई जानकारी होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट जानकारी लिए आप ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और कुछ मैं आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश कर सकूँ। जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।